रायबरेली में सदर विधानसभा सीट पर 1993 से विधायक रहे अखिलेश सिंह की आज 6वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक आवास क्षेत्र में राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा रहा। अखिलेश सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने वाले आम लोगों की भी भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान अखिलेश सिंह की बेटी व सदर भाजपा विधायक अदिति सिंह पूरे समय आने वाले सभी लोगों के स्वागत में परिवार समेत मौजूद रही। यहाँ के अमावा ब्लॉक प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अखिलेश सिंह की मूर्ति का भी अनावरण किया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान, स्वास्थ्य राज्य मंत्री वेंकटेश्वर शरण सिंह, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, भाजपा के संगठन मंत्री संजय राय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने अखिलेश सिंह को याद करते हुए उनसे जुड़े इस संस्मरण को साझा किया। उन्होंने कहा, 1993 में जब से वह सदन में पहुंचे तब से ही मैंने उन्हें अपने क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं के लिए लड़ते देखा। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान से जन विश्वास संशोधन बिल के बारे में पूछा जाने पर उन्होंने इसे स्वागत योग्य बताया। कैसे आना हुआ, क्या कार्यक्रम? आज रायबरेली में सुबह हमारे पुराने साथी अखिलेश जी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनकी मूर्ति का अनावरण। उसी कार्यक्रम में उनकी बेटी जो विधायक है उन्होंने कार्यक्रम रखा। उसी कार्यक्रम में हम लोग आज यहाँ रायबरेली आए। अखिलेश जी 93 में जब एमएलए हुए थे पहली बार, तब मैं भी पहली बार सदन में पहुंचा था और लगातार हम लोगों के अच्छे रिश्ते रहे हैं। कानपुर भी उनका अच्छा आना जाना था और तब से लगातार सक्रिय राजनीति में 91 में उनके भाई अशोक जी यहाँ से पहले विधायक थे, सांसद थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। उनसे भी हम लोगों का काफ़ी मिलना जुलना था। आज उन्हीं की पुण्यतिथि और उन्हीं की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम उनकी जो पत्नी अमावा से उसी ब्लॉक परिसर में मूर्ति का अनावरण होना, उसी कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हो गए। मंत्री जी, आप उनके साथ बताइए, जैसे कि आपने एक साथ पहुंचे, कोई ऐसा संस्मरण याद है आपको संसद में जो विधानसभा में जो बोला क्या है? देखिए, अखिलेश जी इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के पहुंचे थे और मैं भी 93 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, उसके विपरीत जनता दल से लड़ा था। कानपुर मंडल की 40 विधानसभाओं में अकेली विधानसभा घाटमपुर थी जहां से मैं जीत करके पहुंचा। तो लगातार जनता की समस्याओं के लिए निरंतर सदन में अपनी बात को उठाना, क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करना और अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए संघर्ष करना, ये एक उनमें आदत थी और इसके लिए वो लगातार प्रयास भी करते थे और संघर्ष भी करते थे। सदन में जब हम लोग पहुँचे हैं तो आप जानते हो, उस समय निर्दलीय लोग काफ़ी पहुँचते थे, दर्जनों विधायक निर्दलीय होते थे और जो सरकारों का दौर था वो भी अल्पमत की सरकारें थी। 93 में भी जो सरकार बनी, हमें याद है कि सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद सपा बसपा, कांग्रेस, जनता दल और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार मुलायम सिंह चला रहे थे। तो दबाव भी रहता था और बात भी सुनी जाती थी, बात मानी भी जाती थी। तो निरंतर उनके क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए शुरू से संघर्ष रहा और हम लोग लगातार हमारे कई कार्यक्रमों में, कानपुर में जो कार्यक्रम हुए तो उसमें अखिलेश जी शामिल होते थे। वो भी जब यहाँ बुलाते थे तो मैं भी कार्यक्रम में आता जाता था। तो हमारे अच्छे रिश्ते उनसे थे और उसी के चलते आज वो समय के मतलब समय नहीं था जाने का, लेकिन असमय उनकी मृत्यु हो गई इसी बीमारी में कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। और उनके परिवार के लोग राजनीति में हैं, उनके जो किए गए कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उसी में हम लोग भी उनका सहयोग। उनके जी एक सवाल और है। क्या नाम है आपका? राजनारायण मौर्य।
राजनारायण जी, आप रायबरेली के रहने वाले हैं, विधायक जी के क्षेत्र के हैं। कहते हैं कि विधायक जी की जो छवि थी वो रॉबिन हुड वाली थी। क्या ऐसा वो करते थे जो रॉबिन हुड की छवि थी उनकी? देखिए, माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह जो थे, रायबरेली के हर कोने कोने से उनकी एक अच्छाई ये थी कि आज तक के इतिहास में कभी अगर उनके दरवाजे कोई गया था तो उसको न्याय मिला। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा था तो हमेशा न्याय के लिए किसी स्तर तक जाना पड़े वो कभी झुके नहीं है, और मरते दम तक उनका रुतबा जो था वो अखिलेश सिंह ही जैसा था, और ऐसा अखिलेश सिंह रायबरेली में कभी दोबारा पैदा नहीं। कहते हैं छोटे मोटे मामले, नाली, खड़िंजा, जमीन के मामले जो सिविल में 20-20 साल चला करते थे, कहते हैं उनके यहाँ जाने पे वो 2 घंटे में निपट जाते थे। वो क्या मामला था? 2 घंटे में निपट जाते थे। अखिलेश सिंह ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा। अगर कोई उनके दरवाजे आए तो उसका काम निस्वार्थ बिना पैसे के होना चाहिए, जैसे हो, चाहे ब्लॉक से हो, चाहे जिले से हो, चाहे खुद के कोष से हो या खुद के पैसे से हो, लेकिन होता था आदमी को वहाँ से पूरा न्याय और उसका काम होता। इसलिए अच्छा, लोग रायबरेली में अखिलेश सिंह को जननायक मानते हैं और मानते रहेंगे। एक